अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अफ़सा रमज़ान और आज हम लोग पढ़ेंगे FIA एक्ट 1974। अब FIA एक्ट यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ये पास हुआ था 17 जनवरी 1975 को गज़ेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसको जो है ना 8 of 1975 को भी बोला जाता है। ठीक है, इसके 10 सेक्शंस हैं और आगे फर्दर सब सेक्शंस हैं। उसके शेड्यूल्स के एंड पे दिया गया स्केड्यूल जो है उसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं FIA जो जिनके बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहला जो इसका है हमारे पास सबसे पहले जो इसका हमारे पास सेक्शन है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट का। शॉर्ट टाइटल यानी सब सेक्शन 1 जो है हमारे पास वो है शॉर्ट टाइटल का। शॉर्ट टाइटल में हमारे पास है कि ये एक्ट जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कहलाएगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी इसकी पावर कहाँ तक है। तो इसकी जो पावर है वो किसके ऊपर लागू होती है, कहाँ तक है और कहाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी जो एक्सटेंड है ना वो पूरे पाकिस्तान में है और तमाम सिटीजन्स पे है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में है या नहीं है। जिनके पास पाकिस्तान का CNIC है और पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट है तो वो उन सारों के ऊपर ये इसकी एक्सटेंट इस एक्ट को लागू किया जा सकता है, चाहे वो फ्रांस में ही क्यों ना बैठा हो बंदा। और तीसरा है उसकी कमेंसमेंट यानी ये कब पावर में आया, कैसे ये लागू हुआ। ये उसी वक्त फॉरन एट वंस के अंदर जो है ना आ गया था, लागू हो गया था। इट शेल कम टू फोर्स एट वंस, जैसे ये पास किया गया था। ठीक है, ये हमारे पास इसका सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सब सेक्शन इसके 3 थे मज़ीद आगे। अब इसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो डेफिनेशंस है ना वो इसमें है। सबसे पहले उसकी सब सेक्शन 1 है एजेंसी की, यानी इस एक्ट के अंदर कहीं पे भी अगर एजेंसी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है कि वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 3 के अंडर बोली गई थी। यानी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जहाँ पे भी एजेंसी की बात की जाएगी इसका मतलब है वो FIA की बात करें। फिर जो दूसरा सब सेक्शन है वो है कोड के ऊपर। कोड यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट ऑफ 1898। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड 1898 में पास किया गया था, अगर इस पूरे एक्ट के अंदर, पूरे पेपर के अंदर कहीं पे भी कोड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इस कोड को रेफर कर रहा है। फिर हमारे पास तीसरा जो सब सेक्शन है वो है डायरेक्टर जनरल का। डायरेक्टर जनरल यानी DG। यहाँ पे जब भी DG का वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा वो DG ऑफ एजेंसी, यानी FIA के जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल है, जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके बारे में बोला जा रहा है। फिर आ रहा है जो चौथा सब सेक्शन है वो है प्रोविंशियल पुलिस का। प्रोविंशियल पुलिस यानी कि पुलिस जो कि जो पुलिस एक्ट 1861 के तहत कमेंस हुई थी। अब यहाँ पे प्रोविंशियल पुलिस के अंदर आता है हमारे पास कोई भी किसी भी प्रोविंस की पुलिस हो सकती है, वो सिंध की हो सकती है, जो आम रेगुलर प्रोविंशियल पुलिस होती है। इसके अंदर हमारा ये जो FIA वाली पुलिस है वो नहीं आती। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट यानी जो हमारे पाकिस्तान पीनल के अंदर, पीनल कोड के अंदर सेक्शन 21 के अंडर जो ये पब्लिक सर्वेंट की हमारे पास डेफिनेशन है वो यहाँ पे लागू होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉई या कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कंट्रोल या एडमिनिस्टर की जाती है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, जिस फेडरल गवर्नमेंट की जिसके ऊपर अथॉरिटी है वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड होती है। फिर जो छठा सब सेक्शन है वो हमारे पास है स्पेशल पुलिस का। स्पेशल पुलिस का मैंने आपको बताया था कि बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो पाक यानी हमारी जो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पुलिस बनी थी उसको कहते थे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, SPE। देन आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो हमारे पास जो ये पुलिस जो आधी पाकिस्तान के पास चली गई थी, आधी इंडिया के पास चली गई थी, उसे कहा गया था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, PSPE। ठीक है, जो 1948 में आई थी ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये उस वाली स्पेशल पुलिस का जिसका काम था करप्शन को डील करना, उस वाली पुलिस को रेफर कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफाइड पर्सन, सेक्शन 7।
स्पेसिफाइड पर्सन में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि प्रोविंशियल पुलिस में या फिर किसी और जो है ना थ्रू किसी और जगह के ऊपर आर्टिकल 3 के थ्रू जो है ना अपॉइंट किया जाता है, उस स्पेसिफाइड पर्सन को कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्डर 1962 के तहत। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आठवां जो है वो है रूल्स। रूल्स यानी जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं उस रूल्स को ये जो है ना रेफर कर रहा है।